नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आज का जो ब्लॉग है वो चित्रकूट पर है। चित्रकूट जाने से पहले मैं मैयर गया था, जैसे कि लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा। सो फ्रॉम मैयर मैंने वहाँ से ट्रेन पकड़ी जिसने मेरे को चित्रकूट से 40 किलोमीटर पहले एक छोटा सा गांव था वहाँ उतारा। वहाँ से मैंने बस ली। बस ने हम लोगों को बस स्टॉप पे चित्रकूट में उतारा। सो ये रास्ते का नज़ारा है। यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हुई थी, उसके बाद एकदम से वेदर इतना सॉलिड हो गया था कि बड़ा मज़ा आ रहा था। बस में बहुत एंटरटेनमेंट हुआ। फिर हम लोगों ने वहाँ पर जाकर रात में धर्मशाला ही मिली थी मेरे को स्टे करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर फिर से योगी जी आ रहे थे। सो योगी जी के आने के चक्कर में पहले से ही वहाँ पर सब बुकिंग हो चुकी थी, सारे होटल्स ऑलरेडी फुल थे। सो धर्मशाला में स्टे किया। फिर मॉर्निंग में मैं ऑटो बुक कर लिया हम लोगों ने। सो ऑटो से हम लोग जब जा रहे थे, सो पहले हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था। फिर हम लोग यहाँ पर आए। ये स्फटिक शिला है, यहाँ पर जो है हमारे राम जी बैठा करते थे। प्राकृतिक है जो ऐसा पत्थर सारे चित्रकूट में नहीं है। इस पत्थर के ऊपर क्यों बैठा जाता है, भगवान क्या किए हैं, दोनों चीज में 3 मिनट के बताओ। यहाँ टाइम मिला कि एक बार तुम कुसुम सुहाए निजकर भूषण राम बनाए। यहाँ भगवान रामचंद्र जी जंगल में फूल लाए, शिला में बैठ करके भगवान बेड़ीधर गजरा बनाया और जगत जननी माता सीता जी का भगवान श्रृंगार। तभी इंद्र कलर का जयंत कौवा का रूप बनाया, कौवा का रूप बनाया और भगवान की परीक्षा लेने के लिए माता के पैर में चोट। जब खून बहने लगा, भगवान एक चिंते का बाण मारा, कौवा तीनों लोक में भगा लेकिन कोई बचाया नहीं। तब भगवान कौवा की एक आंख खोल देते हैं। बेटा आज भी कौवा एक आंख का होता है, कौवा एक आंख का होता है। अब आपका 1 मिनट टाइम और लूँगा। जो बेटा इधर देखिए, ये कौवा की आंख है, ये भगवान का बायां पैर है, ये घुटना और ये मुद्दा। जब घुटना टेक करके भगवान ने कौवा को बांध मारा। यहाँ राम बैठे, बेटा यहाँ माता जानकी बैठे, ये माता जानकी का पैर है, पीछे लखन भिला, ऊपर मंदिर। लेकिन अब आप ध्यान से देखें, क्योंकि बहुत से गरीब बेचारे डरते रहते हैं। मैं बोला हूँ कि यहाँ कोई डर नहीं, कभी आए होंगे तो मालूम होगा। बाबू जो ये 5 कलर का झंडा जहाँ प्राचीन एक पारा लिखा है, यहाँ के बड़े महाराज बेटा साल में एक बार दीपावली के 3 दिन पहले 3 दिन बाद भगवान 7 दिन महाविष्णु यज्ञ कर रहे। जो यह यज्ञ हर वर्ष इसी तिथि पे होता है, उसी में थोड़ा बहुत 51 रुपये 101 रुपये यज्ञ में दान लेते हैं। लेकिन कोई बंधन, कोई जबरदस्ती नहीं, मर्जी हो दान कर सकते हैं, क्योंकि अंत में केवल एक दान ही जाता है। और नहीं मर्जी, डरिए नहीं, घबराइए नहीं, परिक्रमा 2 बार लगा करके जा सकते हैं। एक नहीं, परिक्रमा 2 बार जरूरी है। दान करो चाहे। आपको ये भी बता दूं कि भक्तों 51 और 101 रुपये का दान इसलिए लिया जाता है कि यज्ञ में, तीर्थ में एक साधु ब्राह्मण का भोजन हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ किसी की आत्मा सुखा करके 1 पैसा नहीं लिया जाता। परिक्रमा तो यहाँ पंडित जी ने हमें थोड़ा सा ज्ञान दिया था कि किस तरीके से यहाँ पर राम जी सीता मैया के साथ बैठे हुए थे, और एक कौवे के उसने जब चोंच मारी थी तो कौवे के उन्होंने तीर मारा तो उसकी एक आँख में लग गया। तो आज भी कहा जाता है कि कौवा एक आँख से ही देखता है। उसके बाद उन्होंने हमसे बोला कि यहाँ पर 2 बार परिक्रमा लगाएं और उसके बाद आप जा सकते हैं। सो यहाँ हम देख रहे थे कि शिला पर यहाँ प्रभु राम और सीता मैया बैठा करते थे, उसके हमने परिक्रमा लगाई। और परिक्रमा लगाने के बाद हम लोग फिर आगे के लिए बढ़ेंगे। उसके बाद वहाँ से मैं निकल के गया सती अनसुईया टेम्पल। सती अनसुईया माता जो हैं उनकी बहुत विशेषता है। उन्होंने कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चों के रूप में बंधक बना के अपने पास रखा था। अभी हम लोग सती अनसुईया माता चित्रकूट मध्य प्रदेश में है। माता सती अनसुईया के बारे में कहा जाता है वो इतनी तप वाली थी कि उन्होंने मंदाकिनी गंगा यहाँ पे प्रकट कर दी थी अपने तप से।
और माता सती अनसुईया ही वो सती हैं जिन्होंने भगवान से ब्रह्मा जी और विष्णु जी को बच्चे के रूप में आने पे मजबूर कर दिया था कि वो उनके पुत्र बन के रहें। शिव जी को, शिव जी को। हम लोग उन्हीं के मंदिर जा रहे हैं, माता सती अनसुईया के मंदिर जा रहे हैं। जय माता सती अनसुईया। जय माता। सती अनसुईया माता के बारे में एक बात और है, सती अनसुईया माता ने ही सीता जी को एक वस्त्र दिए थे जो कभी ना आग में जल सकते थे, ना तो कभी गंदे हो सकते थे, ना ही उनसे किसी प्रकार की बदबू आ सकती थी। वो बस हमेशा नहीं के नहीं रहते थे। क्या बात है। जय हनुमान बाबा। तो यहाँ आप देख सकते हैं मंदाकिनी नदी को। मंदाकिनी नदी वैसे तो बहुत साफ़ रहती है, बट अभी बाढ़ का पानी उसमें आ गया है, तो बाढ़ के पानी की वजह से वो थोड़ा सा मटमैली दिख रही है, बट स्टिल यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं और अपने पाप को धो के आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने तो यहाँ पर बस पानी की थोड़ी सी छींटे मार के दर्शन कर लिए, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सो यहाँ पर बहुत सारे लंगूर देखने को मिले हम लोगों को। स्टार्टिंग में जो देखा था मैंने, वहाँ पर बहुत सारे बंदर थे, फिर ये लंगूर। अब ये जब हम लोग वहाँ से अंदर की साइड चल रहे हैं तो दोनों साइड में प्रसाद और बच्चों के खिलौने की बहुत सारी शॉप है। सो ये हम आ गए हैं अनसुईया माता के टेम्पल पे, मंदिर पे कह सकते हैं। सो यहाँ ये बाहर का व्यू है, बहुत ही सुंदर व्यू है। यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके की आकृतियाँ बनाई हुई हैं। सो यहाँ पर हम जब जाएंगे तो यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है इसके पास अपने शूज़ उतार के यहाँ पर एक शिवलिंग है, सबसे पहले हम यहाँ पर दर्शन करेंगे, तब हम आगे चलेंगे। सो अभी मैंने शिवलिंग के दर्शन करके मैं आगे बढ़ चुका हूँ। सो अभी हम लोग मंदिर में एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाएंगे विभिन्न प्रकार के झांकियाँ बनी हुई हैं, इसमें सब दर्शाया गया है। राम जी का पूरा वो दिखाया हुआ है। ये अनसुईया माता का मंदिर है। यहाँ पर पंडित जी ने हमसे बोला सबसे पहले टीका लगाइए तब आगे बढ़िएगा। तो मैंने टीका उनसे लिया तो खुद लगाया था। सो अभी हम लोग और आगे चलते हैं। सो यहाँ पर और भी बहुत तरीके की झांकियाँ बनी हुई हैं। सो ये बाल रूप है ब्रह्मा विष्णु महेश का, जिनको अनसुईया माता ने कैद करके रखा हुआ था अपने पास। सो इसमें ये दर्शाया हुआ है। तो यहाँ पर एक छोटी सी एक गुफा बनाई हुई है। सो इसमें गणेश जी की पूजा करी हमने, फिर हम आगे बढ़ गए। सो ये बहुत अच्छा सा था यहाँ पर व्यू। सो बस अब यहाँ से हम लोग बाहर निकलते हुए जा रहे हैं। सो अभी यहाँ तक का ब्लॉग तो मैं यहीं पर रोक रहा हूँ। इसका आगे का चित्रकूट में क्या क्या हुआ है वो मैं अगले ब्लॉग में